पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था शब्द रचना एवं शब्द भेद। हम लोगों ने क्या देखा था? शब्द रचना और शब्द भेद। इसी में हम लोगों ने देखा था हिंदी व्याकरण में शब्द भेद के प्रकार, अर्थ की दृष्टि से, उद्गम की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, व्यवहार और प्रयोग की दृष्टि से। इसी में हम लोगों ने देखा था सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। उद्गम की दृष्टि से जो प्रकार हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो देखिए हम आपको फिर से रिवीजन करवा दें। तत्सम वैसे संस्कृत के वैसे शब्द हैं जो अपना बिना रूप बदले मूल रूप से हिंदी में आ गए, यानी कुल मिलाकर के वो संस्कृत के शब्द हिंदी में जो प्रयोग में आते हैं उसे तत्सम में कहेंगे। और तद्भव ऐसे शब्द संस्कृत के हैं जो रूप बदल कर हिंदी में आए हैं, जैसे आपके क्या क्या, जैसे हाथी हाथ, रात, खेत, किसान, दूध, आग, मुंह, काम, कपूर आदि। तो ये सारी के सारी चीज़ें संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप बदल कर हिंदी में आ गए हैं, तो इसे तद्भव कहेंगे। देखिए तत्सम और तद्भव पर हम अभी सवाल करने वाले हैं और इससे सवाल आते हैं, तो इसीलिए हम आपको ये फिर से रिवीजन करवा दिए। हम लोगों ने देखा था देशज, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द जो बाहर से आए हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद हम लोगों ने देखा था। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द हम लोगों ने देखा था। व्यवहार और प्रयोग की दृष्टि से अविकारी शब्द और विकारी शब्द हम लोगों ने देखा था। तो कुल मिलाकर करके इस सेशन में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कुछ प्रश्न होंगे, चूँकि हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ लिया तो कुछ प्रश्न इससे हो जाना चाहिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। कहता है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें धूर्म, हाथ, माला, धूप। तो इसमें धूम्र जो है ये संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द हैं, तो इसे हम जो है तत्सम शब्द कहेंगे। अगला सवाल हम लोग जो देखते हैं, अगला सवाल है उछाह। क्या है? उछाह, उत्साह, उच्छ्वास और गुफा। तो इसमें से जो है उत्साह, उत्साह क्या है? संस्कृत से आए शब्द हैं, तो इसे हम तत्सम की श्रेणी में रखेंगे, तो इसका उत्तर होगा बी, उत्साह। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरे नंबर सवाल में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय, छत्री, खत्री और गेहूँ। देखिए एक क्षत्रिय जो है, आप देखिए आप अगर थोड़ा सा भी संस्कृत पढ़े होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया हो ही जाता होगा कि ये शब्द संस्कृत के हैं। तो क्षत्रिय संस्कृत के शब्द हैं, तो तत्सम में आ जाते हैं क्षत्रिय, है ना। आगे हम लोग देखते हैं चोंच, ग्रीवा, कतरनी, होंठ। देखिए तो चोंच और ग्रीवा। तो ग्रीवा जो है ये संस्कृत के शब्द हैं, तो तत्सम हो गए। उपास, आकाश, कंकण, करोड़। तो यहाँ पे देखिए ये कंकण, कंकण क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं? तत्सम हो जाते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं गोधूम। छठा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें है गोधूम, चावल, जोधा, मामा। तो देखिए गोधूम जो शब्द है ये संस्कृत से लिए गए हैं, तो तत्सम हो जाते हैं गोधूम। आगे हम लोग देखते हैं चंचू, गर्दन, मुखड़ा, कंगन। तो इसमें से जो चंचू है क्या है? चंचू। चंचू संस्कृत के शब्द हैं, यानी तत्सम शब्द हैं। आगे के सवाल देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर सवाल देखते हैं जो एक आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, तो इसे आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चैत, क्वार, महीना और फाल्गुन। हम लोग तो धीरे धीरे बोलते ही जा रहे हैं, वैसे हमें याद है फाल्गुन। तो ये फाल्गुन जो है ये संस्कृत के शब्द हैं, तो इसे हम तत्सम की श्रेणी में रखेंगे। आगे का सवाल देखते हैं हम लोग 9 नंबर, जिसमें देखते हैं माड़ग, याचक, ज्योति, कोयल। तो यहाँ पे याचक जो है तत्सम शब्द है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा भी संस्कृत पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी आप संस्कृत में रुचि रखे होंगे, थोड़ा सा भी जानते होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि ये संस्कृत के शब्द हैं। अगला देखते हैं 10 नंबर सवाल हम धरनी, धरती, धैर्य और निवाह। तो इसमें जो है धैर्य, धैर्य क्या है? संस्कृत के शब्द हैं।
धैर्य क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। आगे के सवाल को हम देखते हैं। मामा, लोमस, भगत, घोसी। तो इसमें जो है 11वें नंबर, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे लोमस एक तत्सम शब्द है। 12वें नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। गात्र, शरीर, कन्नौजिया, भांजा। देखिए ये 12 नंबर सवाल भी आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकता है अगर आप नौसिखिए हैं तो यहाँ पे आप कन्नौजिया आंसर नहीं देंगे, कन्नौजिया नहीं देंगे, आपका जो यहाँ पे उत्तर होगा गात्र। ये संस्कृत के शब्द हैं। और आगे के सवाल को हम लोग देखते हैं। तो 13 नंबर में देखते हैं हम लोग। जय, जब, जाचक, जोधा। तो यहाँ पे जय हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जय हो जय भगवान, जय हो, जय बजरंग बली। ये तो जय जो है ये संस्कृत के शब्द हैं, तो इसे हम तत्सम की श्रेणी में रखेंगे हैं। और आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए अक्षत, अक्षप, काठ, अवतार। तो ये अक्षप जो है ये तत्सम शब्द हैं, आप इसे याद भी रख सकते हैं। आगे के सवाल को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर सवाल में देखते हैं हम लोग क्या है। अनमना, अनमना, असीस, उलूक, कंगन। तो आप कंगन ना देंगे उत्तर, कंगन नहीं होगा। तत्सम शब्द जो है यहाँ पे उलूक है, आप इसे भी याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आगे के सवाल जो हम लोग करेंगे इसमें कहा जा रहा है आपको तद्भव, तद्भव शब्द की पहचान करने के लिए, तद्भव शब्द की पहचान करने के लिए मतलब ऐसे शब्द जो किसी ना किसी प्रकार से संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए हैं अपना मूल रूप में परिवर्तन कर करके। जैसे मामा, पितृव्य, पौत्र, वयोवृद्ध। तो इसमें मामा जो है ये तद्भव है। आगे के सवाल को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर। निडर, दोपहर, साहस और रेलगाड़ी। तो इसमें जो है निडर, ये निडर तद्भव शब्द की श्रेणी में आते हैं। किसको? निडर तद्भव शब्द की श्रेणी में आते हैं। आगे 18 नंबर सवाल देखते हैं। ये देखिए जैसे 16, 17 ये जो हल्का टिक किया हुआ ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर आप नौसिखिए हैं तो इसे आप याद रखने का भी कोशिश कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। आगे देखते हैं हम लोग। आगे के सवाल में हम लोग जो देखेंगे क्या चित्रकार, अवतार, स्वामी और पत्थर। ठीक है, तो इसमें से जो पत्थर है ये तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं हम लोग। करतड़ा, पुस्तक, गात्र, जेठ। तो जेठ जो है ये तद्भव शब्द है। और आगे के सवाल को अभी हम देखते हैं। 20 नंबर सवाल। कुकुर, श्वान, कुकुर, सिंह। ये देखिए तो सिंह, सिंह है ही नहीं आपका, सिंह आपके संस्कृत का शब्द है सिंह। तो इस तरह से मतलब आप कहीं ना कहीं एक आपको अंदाज लग जाता है। तो चलिए हम लोग आते हैं इस पे। कुकुर, ये कुकुर जो है तद्भव शब्द की श्रेणी में आएंगे। 21 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे चकवा, चकवा, चित्रक, वधिक, स्टेशन। तो आप स्टेशन उत्तर ना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चकवा जो है आपके तद्भव शब्द हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कागज, कतरनी, घोसी, छन। तो यहाँ पे आपके कतरनी, कतरनी क्या है? तद्भव शब्द हैं। कतरनी तद्भव शब्द है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आपके कौन कौन से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 17, 19, 16 ये कुछ सवाल हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। आप या तो वीडियो को पॉज करके देखिए या फिर आप बैक प्ले करके देखिए। आप किसी तरह से आप इसको क्लियर हो लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे अभी भागने। क्या है? भागने है ना, भागने, भागने, पत्नी, भतीजा, मातुल। तो इसमें भतीजा, भतीजा तद्भव शब्द है। 24 नंबर देखते हैं हम लोग। जनवासा, काक, कुष्ठ, वाल्मीकि। तो यहाँ पे जनवासा, जनवासा जो है ये तद्भव शब्द है। आप
कहीं वाल्मीकि को नहीं दे दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जनवासा को तद्भव शब्द की श्रेणी में रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कानब्यूज, कानिब्यूज, सिंगल, कोयल, यस। तो यहाँ पे कोयल जो है क्या है, तद्भव शब्द की श्रेणी में आएगा। आगे देखते हैं हम लोग ग्राहक, ग्राहक यहाँ पे है, गाहक, अक्षत, महल, ठीक है। तो यहाँ पे गाहक क्या है, तद्भव शब्द है। राजा, सम्राट, ज्योति, रोशनी। तो देखिए ये राजा शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल को। तो यहाँ पे पथिक, यात्री, मार्ग, अर्जिन, सॉरी अजरीन है, अजरीन है ये। तो हम लोग यहाँ पे जो तद्भव शब्द का पहचान कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्ग जो है आपका तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं हम लोग शीशम, शीशम, आम्र, सिंसुमा, सैसव। तो यहाँ पे शीशम तद्भव शब्द है। और लास्ट हम इस श्रेणी के क्वेश्चन को देखें तो वाल्मीकि, यव, यव, नदी और वालक। तो इसमें जो तद्भव शब्द है ये वाल्मीकि है। वाल्मीकि क्या है, तद्भव शब्द है। तो आज हम लोगों ने पूरा किया आज का ये सवाल जो शब्द रचना और शब्द भेद पर आधारित